वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। समादरणीय श्रद्धालु भक्तविंद, मैं कथाकार पंडित हरि कृष्ण उपाध्याय आज एक ऐसे विषय वस्तु पर बात करने वाला हूं जो प्रत्येक जीवन के अंदर में सब जो उतारेंगे तो सबके लिए अमृत तुल्य ये रहेगा। जैसे जीवन के अंदर में विकास और प्रगति के लिए एकता और एकजुटता होना बहुत बड़ा भूमिका होता है इसका। इसी से ही सब कुछ आगे हो सकता है। जैसे अपने हाथ के एक एक अंगुली को एक एक करके करेंगे तो इसमें एक एक में ताकत इतनी नहीं होगी। सबको एक मुष्ट होकर के एक मुष्टि बनाएंगे तो इसका प्रभाव जैसे सामने वाले को करेंगे तो ऐसे जबरदस्त लगेगी। तो इसी प्रकार जीवन के आज घर घर की कहानियां जैसी ऐसी है, सास और बहू का हो, पुत्र बाप का हो, और इसी प्रकार से अड़ोसी पड़ोसी से हो, एक दूसरे के विरोधी बन करके एक दूसरे के ऊपर में प्रहार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक दूसरे को प्रहार करना नहीं, अपना ही सर्वनाश करने के समान है। इसलिए एकजुट रहिए, दूसरे के भड़काव में मत आइए। दूसरा का भड़काव करने से उसका कुछ नहीं जाने वाला है, बिगड़ेगा आपका। जैसे एक दांत और जीभ की कहानी आपको बताता हूँ। 32 सेनाएं जैसे दांत हैं कड़क कड़क, उसके अंदर में एक बेचारी जीभ रहती है एकदम नरम नरम, और कभी भी वो दांत जो है जीभ को दबा देते हैं, कभी कभी तो लोही लुहान कर देते हैं, कभी कभी कुछ चबाते समय में ऐसे जीभ को काट देते हैं दांत। तो एक दिन हम लोग बैठे थे वृंदावन में, तो 2-3 लोग बैठे थे। एक भाई बोला कि भाई महाराज मैं तो कुछ खा नहीं सकता हूँ आज। क्यों? बोले दांत कटी हुई है। कैसे कटी? बोले नहीं जीभ कटी है। कैसे कटी? बोले दांत के द्वारा कट गई है। तो एक ने बोला अरे यार दांत आपके जीभ को काट रहा है, आप दांत को कुछ नहीं कर रहे हो। दूसरा बोला उसको अरे भाई क्या करे बताओ, एक बार नहीं 2-4 बार काट दिया, ये तो अभी 5-10 दिन के अंदर में तो कम से कम 3-4 बार मेरी जीभ कट गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर तो एक बेचारा जीभ अवाली जीभ बेचारी अकेली, और 32 सेनाएं दांत आपको काट रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर अन्याय में अन्याय कर रहा है दांत, आप देखते रहते हो। अरे ऐसे तो हजारों बार काट दिया होगा अभी तक, तो कौन गिने, तब तो हमने कुछ नहीं किया। नहीं, गलत बात है। दांत आपके जीभ के ऊपर में अन्याय कर रही है, अन्याय सहना पाप है। तो बोले क्या करे? बोले उठाओ हथौड़ा, ठोको और एक एक दांत को निकाल डालो, क्योंकि उसने जीभ के ऊपर में अत्याचार किया है। तो एकदम जोशीला भाषण, जोशीला वचन उसको सुनाया उसने। फिर उसने भी एक बार सोचा यार मैं तो देखता हूँ, तो हथौड़ा जैसे लिया, जोर से तोड़ने की तो बात नहीं, थोड़ा सा यूँ हल्के हाथ से थोड़ा सा बोला, जैसे लगाया तो दांत दुखने लगा। बोले दांत तो दुख रहा है। तो अब उसके दिमाग में आ गया दांत भी तो अपने ही है, जीभ भी अपनी है। अब पहले से जीभ कटी हुई है, वो उसमें दर्द हो रहा है, ऊपर से दांत को भी तोड़ेंगे तो और दर्द तो अपने को ही होना है, किसी दूसरे को थोड़ा ही होना है, अपने को ही दर्द होगा मित्रों। तो इसी प्रकार के लोग ऐसे जोशीले भाषण देकर के आपके सास के खिलाफ बहू को, बहू के खिलाफ सास को, और पुत्र के खिलाफ पिता को, पिता के खिलाफ पुत्र को, अड़ोसी से पड़ोसी को आपस में लड़ाने वाले ऐसे जोशीले भाषण देने वाले इस संसार में किसी की कमी नहीं है। तो मित्रों, तो इसीलिए जीवन के अंदर में कष्ट पैदा होता है। जब तक एकता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आज एक के साथ झगड़ा होगा वो खत्म होगा, दूसरे के साथ झगड़ा होगा वो भी खत्म होगा। ऐसे करते करते अपने सारे लोग दूर हो जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। जीवन के अंदर परेशानी के सिवा दूसरा कुछ नहीं रहेगा। तो अब एकता के जोड़ में आप बांधिए और अपना हर कार्य को ईश्वर के साथ जोड़िए। आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं, या नया कोई भी नवीन काम जो आप कर रहे हैं, तो उसमें ईश्वर को पार्टनरशिप में रख दीजिए, ईश्वर को अपने साथ जोड़िए। हे भगवान, हे सर्वेश्वर परमात्मा, मैं इस प्रकार का बिजनेस करने जा रहा हूं, और इस बिजनेस को और आप इसके हिस्सेदार बनिए प्रभु। हमारा सौभाग्य होगा ऐसे बिजनेस में, आप भी रिश्तेदार जैसे आप बनेंगे तो हमारा भी सौभाग्य होगा, बल्कि भगवान को उनको क्या करिए,
एक ईश्वर को पहचान करके ईश्वर को ऊपर में सारे अपने जीवन के टेंशन, सारे अपना जीवन का जो तकलीफ वाला जो काम है भगवान के ऊपर में सौंपिए। प्रभु ये आप ही काम करिए, तो सारे कार्य आपके बनेंगे। एक जो अंक होता है वो ईश्वर का होता है। जैसे एक का अंक है और उस अंक के बाजू में एक शून्य लगाएं तो उसका 10 गुना बल बढ़ता है। एक के जगह में वो 10 हो जाता है, और 10 में एक और शून्य थप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा कितने 100, तो और 10 गुना बढ़ जाएगा। और 100 में और एक शून्य लगाएंगे तो और 10 गुना ताकत बढ़ेगा, तो कितना होगा, फिर होगा 1000। तो 1000 में एक शून्य और लगाएंगे और 10 गुना बढ़ेगा तो 10,000 होंगे, और 10,000 में भी एक शून्य लगाएंगे तो सीधे आपके बनेंगे 1 लाख। अब 1 लाख तो हो गए, अंक तो है एक, बाकी के सारे शून्य, टोटल अमाउंट हो गया लाख। अब एक दिन शून्य आपस में लड़ने लगे, आपस में बोले एक तो क्या है, एक का अंक तो कुछ नहीं है, सारे ताकतवर तो हम है। जैसे हम लोग लगे एक के बाद एक, तो इसलिए हम कितने बड़े, हमारा महान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, 1 से 1 लाख हो गए, इसलिए बड़े तो हम है। इसलिए शून्य जो है आपस में लड़ पड़े। बोले एक शून्य बोल रहा है मैं बड़ा हूं भाई, दूसरा बोल रहा है नहीं भाई मैं ही बड़ा हूं, तीसरा बोल रहा नहीं भाई मैं ही बड़ा हूं, तुम कहां बड़े हो। तो जैसे आपस में शून्य लड़ पड़े और साइड में आदि में खड़ा हुआ एक अंक जो है वो बोल पड़ा, भाई तुम ही बड़े हो और तुम ही लड़ते रहो और हम चले। जैसे ही आदि में खड़ा अंक खिसक गया और बाकी के रहे सारे के शून्य। अब क्या बचाओ, उसमें क्या बचा, कितना हुआ अंक हो, पहले तो लाख था, अब क्या बचा 0/0। शून्य के सिवाय दूसरा कुछ नहीं बचा, आप भी जानते हो। तो लड़ाई करने का मतलब यही होता है। परिवार में एकता बनाओगे तो आगे एक लगेगा, अगर परिवार में एकता नहीं बनाओगे तो 0/0 ही रह जाओगे। इसलिए एक अंक जो होता है वो ईश्वर है, ईश्वर के साथ में जुड़ना चाहिए। तो इसलिए राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ न आवे, अंक रहे 10 गुण। राम नाम परमात्मा के नाम रूपी ही अंक है। वो अंक आपके जीवन से चला गया तो आपके जीवन में सिर्फ शून्य ही रह जाएगा। इसलिए राम नाम का जो अंक को साथ में रखो, ईश्वर को साथ में रखो, तो ही विकास और प्रगति के मार्ग में आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एकता में ही ताकत है, एकता बनाए रखो, परिवार को जोड़ो। बाहर के लोग आपको उस्काएंगे, आपको भड़काएंगे, एक दूसरे के विरुद्ध में भड़काने से आप मत भड़किए, आप शून्य मत हो, एक होने की कोशिश करो, अंक बनने की कोशिश करो। इसलिए सब काम आसानी से बनेंगे। तो आदरणीय श्रद्धालु और समाज और दर्शक भक्तबिन, इस लाइव टेलीकास्ट को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के लिए मत भूलिए, ताकि आगे बढ़िया वीडियो आपके सामने में मैं समक्ष भेज सकूं। हरिओम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।